हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेस सरप्राइज। इस वीडियो में आपको 29 जुलाई को 12th क्लास का जो एचएससी का बायोलॉजी का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सॉल्यूशन की पीडीएफ ओपन कर देता हूं। यह है कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ। फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटियास। फोर्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पर्मियोजेनेसिस। फिफ्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेचुरल सेलेक्शन। सिक्स एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 to 20 मीटर्स। सेवन्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा थ्रोम्बोसाइट्स। एट्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा पार्किंसंस डिजीज। नाइन्थ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, लेग, लॉग एंड स्टेशनरी। टेंथ एमसीक्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको लिखना था रेशियो ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली इन यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इसका आंसर आ जाएगा 1:2:2। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सेल्स ऑफ रॉबर, तो ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आएगा अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका आंसर आ जाएगा 8। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड आर्टिक आर्क रिप्रेजेंटिंग रेमनेंट ऑफ एम्ब्रायोनिक डक्टस आर्टेरियोसस। सो ये इसका कंप्लीट आंसर है। एंड देन सिक्स्थ क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका आंसर आ जाएगा थाइमस ग्लैंड। सेवंथ क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा कमेंसलिज्म। एट्थ क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। अब उसके बाद सेक्शन बी। देखिए आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले आप स्क्रीन पे जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप लोग जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये पीडीएफ ओपन होता है वाइलन ऐप में, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, सारी चीजें आपको इस एप्लीकेशन में फ्री में मिल जाती है। चलिए आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एंड देन सेकंड, नेम द साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव द सेम। सो ये साइंटिस्ट के नेम है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको लिखना था डिफरेंस बिटवीन आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन एंड जेनेटिक मेकअप। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। सो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम एंड एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसका आंसर आ जाएगा डाउन सिंड्रोम, और ये है डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रेडियल एंड टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो देखिए ये है रेडियल ट्रांसलोकेशन का आंसर, और ये है टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एनी टू कॉजेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। सो कॉजेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन लाइक जीन म्यूटेशन, जीन फ्लो। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना था ए, बी, सी एंड डी। तो देखिए ये इसका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर आपको फंक्शन लिखना था नेबेनकन एंड जोना पेलुसिडा। सो देखिए ये दोनों का सॉल्यूशन, कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको लिखना था लोकेशन ऑफ कॉर्पस कैलोसम एंड आर्बोरविटा ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो देखिए ये दोनों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे मैच द कॉलम आपको कैलकुलेट करना था। तो देखिए ये मैच द कॉलम का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स लिखना था कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ये उसका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखना था राइट कॉजेटिव एजेंट, 2 सिम्टम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड। सो टाइफाइड का जो एजेंट रहता है वो रहता है साल्मोनेला टाइफी, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इसके सिम्टम्स। सेक्शन सी, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। सजेस्ट द स्पेसिफिक टर्म फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोइशियस। उसके बाद वाइलिंग जीन को होलैंड्रिक जीन भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड है अनफर्टिलाइज एग डेवलप्स इनटू हैप्लॉइड मेल बी, इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डायआजोट्रॉप्स इन नाइट्रिफिकेशन। तो ये है डायआजोट्रॉप का रोल नाइट्रिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ वॉल्स एंड ड्यूरेशन, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। तो देखिए फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर एंड थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल ईच ऑफ द टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो देखिए ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको देखिए एक टेबल गिवन है। टेबल में टोटल 6 एम्प्टी बॉक्सेस गिवन है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। आपको ये सारे ऑप्शंस एप्रोप्रिएटली यहाँ पे फिल करना था। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको माइको हर्बिसाइड्स गिवन है। यहाँ पे देखो माइको हर्बिसाइड्स गिवन है, इसके रोल लिखने थे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ चेंज एनवायरनमेंट, रेगुलेट, कन्फर्म एंड माइग्रेट।
तो देखिए ये रेगुलेट का आंसर, ये कॉन्फर्म का आंसर और ये माइग्रेट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए ये 3 कॉजेज हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गिव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। तो देखिए ये इसका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज माइकोराइजा, नेम इट्स टाइप एंड स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा। तो सबसे पहले माइकोराइजा किसे कहते हैं, माइकोराइजा के टाइप्स और इसके बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन एंड व्हाट इज ह्यूमस। तो ये लीचिंग का आंसर, ये ह्यूमिफिकेशन का आंसर एंड व्हाट इज ह्यूमस ये उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेमाटोक्रिट, सेकंड है मेंशन द टर्म विद रिस्पेक्ट टू टेम्पररी इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब उसके बाद सेक्शन डी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा विद रेफरेंस टू स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो देखिए सबसे पहले स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी एंड देन प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन हार्मोन, enlist any 2 properties of hormone, give diagrammatic representation of mode of hormone action through membrane bound receptors। तो सबसे पहले हार्मोन का आंसर, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन एंड देन जो आपको डायग्राम ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है और डायग्राम के बेस पे टोटल 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर देना था। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ओविल इज गिवन इन द फिगर। सो जो ये जो ओविल है वो है एनाट्रोपस ओविल, तो ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड है नेम द फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक, तो इसका आंसर आ जाएगा मेगास्पोर। थर्ड क्वेश्चन आइडेंटिफाई एंड राइट फंक्शन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी को आइडेंटिफाई करना था और उसके फंक्शन लिखना था, तो ये है थर्ड का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, हाउ ट्रांसजेनिक पिग्स एंड कैटल आर कमर्शियल बेनिफिशियल। तो देखिए ये ट्रांसजेनिक पिग का आंसर और ये ट्रांसजेनिक कैटल्स का आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम डिस्क्राइब हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। तो देखिए ये उसका डायग्राम है और ये उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। प्लीज वीडियो को लाइक और अपने सभी 12th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। इसी तरह और भी सारे बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सॉल्यूशन की पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहां से फ्री में देख सकते हो।